ज्योतिष एक महाविज्ञान है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। जो बातें ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व कही, ग्रहों की दूरी, पृथ्वी से ग्रहों का क्या संबंध है, आज का विज्ञान उन्हें सिद्ध करने में लगा हुआ है और वो उसी प्रकार सिद्ध हो रही है जैसे ऋषि मुनियों ने कही थी। आज की वीडियो किसी ग्रह से संबंधित ना होकर एक अलग सी ऐसी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो लोग मेरे पास आकर भी प्रश्न करते हैं। कुछ लोग जो ज्योतिष के इस विज्ञान को नहीं मानते, वो ऐसे प्रश्न करते हैं कई बारी, जिनको सुनकर मन में ऐसी क्रोध की भावना भी भर जाती है। एक तो वो पूछने आए हैं, आपसे कुछ परामर्श चाहते हैं, ज्योतिर्विद से कुछ सुझाव चाहते हैं, फिर भी अपना ज्ञान बघाड़ने से बाज नहीं आते। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, एक समय में जो जातक पैदा हुआ है, एक ही समय में जिस जातक ने जन्म लिया है, उस समय में केवल उसी जातक ने जन्म नहीं लिया इस दुनिया में, उसके अलावा सैकड़ों या हजारों और जातकों ने भी उसी समय में जन्म लिया होगा, परंतु सबकी किस्मत, सबको जीवन में मिलने वाला फल भिन्न भिन्न क्यों होता है? अब इस प्रश्न का उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है, परंतु बात समझाई उसको जाए जो बात को समझना चाहता हो या जिसे इसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, उस विषय के बारे में कुछ ज्ञान हो। साधारण सी बात है, एक ही समय में सैकड़ों, हजारों, कुछ भी कह लीजिए, 2, 4, 10, 50 जातकों ने जन्म लिया। हर एक की किस्मत, हर एक का रंग रूप, हर एक का आकार भिन्न क्यों है? पिछले जन्म के कर्मों के फल, उनके अनुसार जो जीवन चल रहा है, किसी भी जातक को फल मिला करता है। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार भी फल इस जन्म में मिला करता है। यदि पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, वो बुरे कार्यों से बढ़ गए हैं, उनका खाता अधिक है, उनका बैलेंस अधिक है, तो वो इस जन्म में जुड़ जाएंगे। और यदि बुरे कर्म, पाप कर्म, दान धर्म इत्यादि नहीं किया, कर्म साथ जुड़कर चलेंगे हर आने वाले जन्म में, चाहे वो जन्म किसी भी योनि में क्यों ना लिया जाए। अब साधारण सी बात है, कुत्ता हर लोग घर में पालते हैं, कुत्ता तो कुत्ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्ते को पालते हैं, ना उनकी सेवा कर पाते हैं, बस घर में पाल लिया तो पाल लिया, खाना दिया नहीं दिया, आवारा सा कुत्ता घूम रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता, नहलाया नहीं जाता, यानी उसकी सेवा नहीं की जाती किसी प्रकार से। और लोग ऐसे भी हैं जिनके कुत्ते करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं और लैविश फूड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री इत्यादि पर निर्वाह करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग जानवर पालते हैं, ऐसे भी लोगों ने घर में कुत्ते पाले होते हैं जिन्हें शायद वो पूरा खाना भी नहीं दे पाते या नहीं देते। इंसान इंसान है, अलग अलग क्यों? छोटे छोटे भाई, जिससे जीवन बदल जाए और जीवन आनंद में हो जाए, श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तिरंगन आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आपको नमस्कार करता हूं, आपके सुख या स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो को जारी रखता हूं। सबसे बड़ी बात है, कर्मों का फल साथ जुड़ता है। वो कर्मों का फल, इस जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में साथ जाएगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा, परंतु संचित कर्म, उनका लेखा जोखा, उनका खाता साथ जाएगा, जो कि आने वाले जन्म में, वो चाहे किसी भी योनि में इंसान जन्म ले, उसका फल उसे मिलेगा। ज्योतिर्विद के पास लोग जाते हैं और उनका ऐसा सोचना होता है, या वो ऐसा सोचकर चलते हैं कि ज्योतिर्विद के पास कोई जादुई छड़ी है, जाते ही हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ज्योतिष विद्या पर लगभग 60 से 70% लोग विश्वास नहीं करते। जब कोई समस्या बढ़ जाया करती है
किसी कहने पर वो ज्योतिर्विद का सहारा लेते हैं और स्पष्ट कह देते हैं हम तो इन बातों में नहीं मानते, परंतु हमें फला फला व्यक्ति जो आपके पास आया था, जो आपके पास आता है, आपके परामर्श के अनुसार वो अपने कार्य करता है, उसने हमें सुझाव दिया कि आप वहां जाए, आपके कार्य सिद्ध होगा। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि भगत को उसकी भावना का फल है। जो भी व्यक्ति आपके पास जिस भावना से आया है उसके अनुसार उसे फल की प्राप्ति होगी। एक ही उपाय है, एक ही समस्या का है, ग्रह भी लगभग मिलते जुलते हैं, दोनों व्यक्तियों को एक सा उपाय दिया जाता है, एक का कार्य सिद्ध हो जाता है, दूसरा कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके पीछे उसकी भावना का फल है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जिस भावना से चिकित्सक के पास, ज्योतिर्विद के पास, शिक्षक के पास कहीं भी आप अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए जाते हैं तो फल आपको अपनी भावना के अनुसार मिला करता है। यदि मन में भावना ठीक है, नीयत ठीक है, तो फल मिला करता है। मेरे पास भी काफी ऐसे लोग आते हैं, यदि वो कह दे मुझे ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं है, हम तो फला फला व्यक्ति कहने पर आपके पास आए हैं, तो मैं ऐसे व्यक्ति की कुंडली नहीं देखता। स्पष्ट रूप से मैं उसे मना कर देता हूं कि मैं ऐसी कुंडली को नहीं देखता, ऐसे व्यक्तियों पर परामर्श नहीं देता जो कि ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि फल भावना पर है। मन में सकारात्मक सोच लेकर आप घर से निकलेंगे किसी भी कार्य के लिए, तो वो कार्य आपका लगभग सिद्ध होगा। जो कार्य आपको उम्मीद है कि नहीं सिद्ध हो सकता, यदि आप सकारात्मक सोच के साथ घर से उस कार्य के लिए निकलेंगे तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक आसान सा कार्य है, जो आप नकारात्मक सोच लेकर घर से निकलते हैं तो वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। लाल किताब ज्योतिष ज्ञान में काफी तरक्की कर चुकी है। इसने जीवन जीने का सही ढंग प्रदर्शित किया है। वही बातें वैदिक ज्योतिष में भी हैं, परंतु लाल किताब ने थोड़ा उसे समझाने में आसान कर दिया है। लाल किताब ऐसा मानती है कि ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, केवल दुनियावी हिसाब किताब है। ज्योतिष किसी प्रकार का ऐसी दैवीय शक्ति के अनुसार फल नहीं देती। फल आपको आपके कर्मों के अनुसार भी मिलता है। मैं लगभग हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि हर चीज जो दुनिया में मौजूद है, हर पदार्थ जो दुनिया में मौजूद है, हर इंसान, हर प्राणी, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब ग्रह के अनुसार अपना फल दिया करती है। अब किसी पेड़ को फल गर्मियों के मौसम में लगता है तो उसे फल दिसंबर के मौसम में भी लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। सब भगवान की रची हुई लीला है। फल ग्रहों के अनुसार मिलेगा। हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रकार की सोच है। नीयत साफ रखोगे तो फल बेहतर मिलेगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग नीयत साफ नहीं रखते। दो चोरों ने मिलकर कहीं चोरी भी की है। एक चोर के मन में बेईमानी आ जाती है कि मैं दूसरे का हिस्सा भी हड़प लूं। चोरी की है, आधा आधा हिस्सा बंटना है, परंतु एक चोर उसमें से ऐसा नीयत खराब करके चलता है कि मैं इसका हिस्सा भी हड़प जाऊं। उस प्रकार की नीयत का फल कभी भी अच्छा नहीं मिला करता। कामयाब लोग जीवन में क्यों नहीं होते? क्योंकि कामयाबी के कुछ मूल मंत्र हैं, जो मूल मंत्र व्यक्ति अपनाना नहीं चाहते। जीवन को सुगमता से जीना चाहते हैं, जीवन सुगम रहे, मेहनत ना करनी पड़े। कामयाबी इन 6 चीजों की डिमांड करती है। कामयाबी का मानना है कि ये 6 चीजें अपना लो तो मैं आपके साथ साथ रहूंगी। सबसे पहली बात, कामयाब होने के लिए हद से ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। ग्रहों के अनुसार
कार्य करेंगे और मेहनत भरपूर करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कामयाबी आपके कदम ना चूमे। बुरी आदतों का त्याग करना कामयाबी हासिल करने के लिए एक विशेष मूल मंत्र है। आदतें बुरी होंगी, ध्यान उन आदतों की तरफ होगा, अपने कार्य की ओर ध्यान नहीं होगा। जो कर्म करना है, जो कार्य करना है उसकी ओर ध्यान नहीं होगा तो कामयाबी साथ नहीं देगी। संघर्ष करने की हिम्मत, अक्सर देखा गया है हिम्मत जल्दी छूट जाया करती है। यदि परिणाम जल्दी ही नहीं मिलता, सब्र का बांध टूट जाता है और संघर्ष करने की हिम्मत जवाब दे देती है। कामयाबी हासिल करने के लिए संघर्ष करने की हिम्मत भी रखनी पड़ती है। इसके बाद सबसे ज्यादा आवश्यक काम, जो मैं पहले भी समझा के हटा हूं, जितनी बातें मैंने कही है उसका तात्पर्य यही है, विश्वास, नीयत साफ, अपने किए गए कार्य पर विश्वास करना। कोई भी कार्य किया जाए उसे पूर्ण विश्वास से किया जाए कि मैं इस कार्य में कामयाब होकर ही रहूंगा। यदि ऐसी भावना है तो कार्य में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। परंतु बात वही आ गई, ग्रह, चंद्रमा कमजोर है कुंडली में जहां तक कि उसे अपने किसी भी कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा। ग्रह आवश्यक है जीवन में कुछ भी प्राप्ति करने के लिए। ज्योतिष के इस महाविज्ञान को मानो या ना मानो, परंतु फल ग्रह के अनुसार ही मिलेगा। जो लोग मानते हैं बहुत अच्छा, नहीं मानते हैं तो भी बहुत अच्छा, परंतु फल जो ग्रह देंगे उनके अनुसार ही मिलेगा। फल की प्राप्ति अपनी इच्छा अनुसार नहीं होगी। जो भगवान ने लिख दिया इतना देना है, इतना तुम्हारे पास रहेगा, आज अगर ज्यादा दे दिया तो कल मैंने वापस भी लेना है, आज अगर कम मिला है तुम्हें तो कल बढ़ाकर भी दूंगा। क्योंकि ग्रहों की रचना भगवान ने आपके जन्म के समय कर दी है। क्योंकि ग्रहों की रचना, ग्रहों का जो ढांचा, जो कुंडली है, जो कुंडली का ढांचा है, वो भगवान द्वारा जन्म के समय कर दी गई है। फल उसी के अनुसार मिलना है। हमेशा फल की प्राप्ति एक सी नहीं होती, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। जैसे ग्रह फेवर करेंगे, ग्रह आपके पक्ष में होंगे, फल अच्छा दे देंगे। ग्रह पक्ष में नहीं होंगे तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। विश्वास आवश्यक है। एक गीत की भी 2 लाइनें याद आती हैं, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये ऐसे नहीं लिखा गया, इसका तात्पर्य है विश्वास के बिना कामयाबी नहीं मिल पाती। धैर्य खो चुके हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वांछित फल प्राप्त नहीं होता, जल्दी से धैर्य खो दिया जाता है। कामयाबी के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। कर्म में विश्वास रखें, अपना कर्म करें, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। धैर्य रखने की काबिलियत आवश्यक है। कोई भी अच्छा वक्ता है तो अच्छा वक्ता तभी बन सकता है जब वो अच्छा श्रोता होगा। इसी प्रकार धैर्य रखने की काबिलियत अवश्य होनी चाहिए। कर्म करेंगे, धैर्य रखेंगे तो फल मिलेगा। यदि धैर्य जल्दी टूट गया, कर्म करना छोड़ दिया तो फल हाथ से गया। और सबसे आवश्यक बात, अपने कार्य के प्रति जुनून। जिस कार्य को भी करने का प्रयास करें उसके प्रति जुनून मन में पैदा करें, डूब जाए उस कार्य में। ऐसा जुनून हो कि थोड़ा सा भी समय मिले, थोड़ा सा भी मौका मिले, उस कार्य में डूब जाए। ये 6 बातें जो मैंने आज समझाने का प्रयास किया है, हद से ज्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग करना, संघर्ष करने की हिम्मत रखना,
अपने द्वारा किए गए कार्य पर पूर्ण विश्वास रखना, धैर्य रखने की काबिलियत और अंत में अपने काम के प्रति जुनून। यदि ये सब गुण पैदा कर लिए जाएं, ये सब गुण अपना लिए जाएं और ग्रहों का साथ है, ग्रहों के अनुसार आप अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य क्षेत्र आपने अपनाया है, उसमें ये 6 बातें आपने अपना ली और वो कार्य क्षेत्र आपने ग्रह के अनुसार अपनाया है। जिस कार्य क्षेत्र में ग्रह कामयाबी देने वाले कुंडली में विराजमान है, उन ग्रहों का योग है, उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं और ये 6 बातें आपने अपने अंदर अपना ली हैं, जो कि कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। जो कामयाबी इन 6 बातों की डिमांड करती है, को कामयाबी को आपके कदम चूमने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये ऐसी बातें अपना ली जाए तो सफलता निश्चित ही आपके सर चढ़कर बोलेगी। अब कार्य क्षेत्र कौन सा अपनाया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? किसी विद्वान ज्योतिर्विद का सहारा लीजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। ज्योतिर्विद को फीस देने से मत घबराइए। जैसे घर के मकान के भवन का निर्माण करवाते हैं, नक्शा पास होता है, मिस्त्री कार्य करते हैं, उसके अलावा भी एक आर्किटेक्ट को एंगेज किया जाता है, एक आर्किटेक्ट की सेवाएं ली जाती है, जो कि आपको पूर्णता से समझा देता है कि अगर इस तरह से मकान बनाया जाए, इस तरह से सीढ़ियां निकाली जाए, और भी अन्य कई प्रकार के सुझाव देता है, जिससे कि उस मकान का भवन दूसरे भवनों से अधिक आकर्षक और सुंदर बन जाया करता है। जगह बच जाती, स्पेस सेविंग हो जाती है, उसे भी फीस देकर ही एंगेज किया जाता है। इसी प्रकार ज्योतिर्विद की फीस देने से मत घबराइए। थोड़ी सी फीस यदि ज्योतिर्विद ले लेता है तो आपके कार्य सिद्ध करवाने में आपको काफी मदद मिल सकती है। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। श्रृंखला में चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तिरहन आपकी सेवा में कुछ और ऐसी वीडियोस जो कि बेहद जानकारी से भरपूर, रोचक और ज्ञानवर्धक होंगी, जिससे कि आपको सहायता मिलेगी कि आप अपने ज्ञान का विस्तार करें और ग्रह के अनुसार फलों की प्राप्ति कैसे की जाती है, उसके अनुसार फलों की प्राप्ति लाभदायक रहेगी। ऐसी और वीडियोस लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। इन्हें अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में, सगे संबंधियों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उन पर अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सकें। आने वाली वीडियोस में कुछ और ऐसी बेहद रोचक ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।